नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्राइम तक पे। मैं हूं फर्रुख हैदर और मेरे साथ हैं चिराग गोटी भाई, बड़े भाई। आज हम डिस्कस करेंगे एक वायरल वीडियो पे, जो एक डीएसपी का वायरल वीडियो है और ये बहुत ही ज़्यादा अश्लील वायरल वीडियो है। कहानी कुछ ये है कि अजमेर के पास एक जगह है ब्यावर के एक डीएसपी हैं जो वहाँ पे तैनात थे। उनका ट्रांसफ़र हो गया था लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था और उनका एक अफेयर चल रहा था जो जयपुर में पोस्टेड एक महिला कांस्टेबल थी। ठीक है, उस महिला कांस्टेबल के साथ और ये डीएसपी साहब एक पानी के पूल में, स्विमिंग पूल जिसे बोलते हैं, स्विमिंग पूल में थे और वो ऐसी अवस्था में थे कि वो वीडियो भी हम दिखा नहीं पाए और उसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी। हैरान करने वाली बात ये थी, जब वो इस अवस्था में थे, अर्धनग्न या नग्न अवस्था कह दीजिए आप उसको, तब उनके पीछे उस महिला कांस्टेबल का 6 साल का बच्चा भी था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद राजस्थान पुलिस सेवा ने इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को, जो महिला कांस्टेबल है उसको भी और डीएसपी जो है उनको भी निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा डीएसपी के ऊपर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला दर्ज करते हुए उन्हें कल देर रात यानी 2 बजे उदयपुर के एक रिजॉर्ट से गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरह के जब मामले सामने आते हैं और पुलिस की छवि धूमिल होती है तो पुलिस इसको कैसे टैकल करती है चिराग भाई? देखिए, पहला तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन सब चीज़ों की आवश्यकता क्या है, और अगर आवश्यकता है तो वीडियो क्यों बनवाई जा रही है। और अगर सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो आप एक ऐसे महकमे में हो जो डिसिप्लिन फोर्स है, आपसे ये चीज़ें तो एक्सपेक्ट की नहीं जाती। और वो भी शादीशुदा है, ये भी शादीशुदा है, और आप इस तरह से अगर हरकत करोगे और वो वीडियो बनेगी और वो वायरल होगी तो आप सोचिए क्या होगा। जो होना था वो हो चुका है, यही होगा। बिल्कुल। और ऐसे में डिपार्टमेंटल, आप सबको, हम सबको पता है कि एक्शन लेते हैं डिपार्टमेंट। इसमें तो सख्त एक्शन लिया जाता है, इमीडिएटली कार्रवाई हुई इस मामले में। अब मैं बताता हूँ कि ये मामला खुला कैसे। वहाँ पे अगर हम उस वीडियो को देख पाएँ, या आप लोग अगर कहीं देख चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं। वो वीडियो रिकॉर्ड किया गया, यानी कि कोई तीसरा बंदा भी था जो रिकॉर्ड कर रहा था, या फिर अगर हम ये माने कि तीसरा बंदा नहीं भी था तो भी मोबाइल को इस तरह से प्लेस किया गया कि उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हुई। यानी कि ये रिकॉर्डिंग की गई। अब ये रिकॉर्डिंग 2 ही कंडीशन में की जा सकती है, या तो ब्लैकमेल का कुछ इंटेंशन हो, और या फिर आदमी बहुत जोश जोश में जो है वो ऐसे रिकॉर्डिंग कर लेता है। चलिए यहाँ तक भी ठीक था मामला, लेकिन ये वीडियो महिला कांस्टेबल के मोबाइल से लीक हो जाता है और ये कहीं से भी लीक हो जाता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि उन्हीं की मोबाइल मैं से ये नहीं लीक कह रहा हूँ कि नहीं, उनके ही मोबाइल से ही अच्छा। हुआ, क्योंकि जो महिला कांस्टेबल है उसके पति ने ये शिकायत की जयपुर पुलिस स्टेशन में, और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि न सिर्फ डीएसपी के खिलाफ बल्कि महिला के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए। तो जब ये वीडियो सामने आया तो भाई जाहिर सी बात है वो पति भी हैरान रह गया कि उसकी जो पत्नी है वो डीएसपी साहब के साथ है और ऐसी अवस्था में है। चलिए यहाँ तक भी आदमी किसी तरह बर्दाश्त कर ले, लेकिन उसके पीछे उसका छोटा सा बच्चा है जो 6 साल का बच्चा है, वो भी है, और वो उसके साथ भी डीएसपी साहब खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये बहुत शर्मनाक था जयपुर पुलिस के लिए। अब इस मामले में और क्या हो सकता है चिराग भाई? पहले तो मैं एक चीज़ समझ से थोड़ा परे है, क्या इस तरह के, अगर आप दोनों शादीशुदा हैं और इस तरह की हरकत कर रहे हैं, क्या ये कानून अपराध है? नहीं, अपराध तो नहीं है कानून। अच्छा। एडल्टरी के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि एडल्टरी अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, उसके लिए आपको अगर सजा नहीं इसकी मिलेगी। वीडियो बनाई जा रही है और ब्रॉडकास्ट हो रही है या कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर ये अपलोड हो रही है, तो क्या ये अपराध है? ये अपराध है। ठीक है। दूसरी चीज़, बच्चे के साथ अगर इस तरह की हरकत की जा रही है तो क्या ये अपराध है? बिल्कुल। तो ये इसका मतलब दो चाइल्ड, चीज़ें इन्होंने गलत की। हाँ, एक तो इसको अपलोड किया और एक बच्चे के साथ गलत हरकत की। तीसरा जो मसला जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है आपकी एक पर्सनल सोच के ऊपर, कि आप इसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं। पर्सनल चॉइस। पर्सनल चॉइस, आपकी अपनी इंडिविजुअल ओपिनियन क्या उस मामले में कहती है। हर किसी की डिफर हो सकती है। लेकिन शादीशुदा है तो ऑब्वियसली इसको एक्सेप्टेबल तो कोई नहीं कहा जा सकता, ना कोई कह सकता। लेकिन ये वाकई शर्मनाक घटना है और इसका वीडियो काफ़ी वायरल है, और ये इसलिए हमने डिस्कस की कि ये जो कल्चर है, हमने हैदर भाई, ये सिर्फ इसी पुलिस में नहीं देखा है, ये अमूमन
कभी ना कभी हम भी पीछे, आपने भी कई सारी स्टोरीज बनाई, कोई ना कोई पुलिस का अधिकारी इस तरह से कोई देखिए, ना सिर्फ पुलिस के अधिकारी, बाकी बल्कि और जो बाकी अधिकारी हैं, चाहे आप एमपी का मामला ले लीजिए, वहाँ पे सचिवालय में भी इस तरह का एक वीडियो सामने आया था, जब एक महिला ने सामने आके ये वीडियो पेश किया था। होता क्या है कि जब आप एक अथॉरिटी वाली पोजीशन में होते हैं, तब आपके नज़दीक लोग आते हैं, और अगर वो लोग जो आने वाले हैं वो महिला है, तो कई बारी वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है, और कई बारी आप उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से संबंध बन जाते हैं। वहाँ तक तो देखिए, आप संबंध बन गए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, वो फिर भी जायज़ है, चलिए ठीक है। नहीं, जायज़ लेकिन कैसे? जायज़ मतलब ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर है, समझे नहीं, अगर दोनों शादीशुदा है तो फिर कैसे जायज़ है? नहीं, एडल्टरी मैंने बताया ना, सुप्रीम कोर्ट का वो एक अलग इशू है। जजमेंट एक है। अगर पर्सनल उसकी बात की जाए, क्या कोई पत्नी ये आरोप लगा सकती है कि उसका पति इस तरह से किसी गैर औरत के साथ ये हरकत कर रहा है, क्या उस सेंस में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है? नहीं हो सकता। ओके। एडल्टरी का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है कि एडल्टरी अब क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है, अनलेस कि जैसे अब बीवी जो है वो उससे डाइवोर्स ले सकती है, वो अगर उसको मार रहा है तो उस पर जो है वो शारीरिक प्रताड़ना की आरोप आपका कहना है दर्ज कि कर अगर सकता इस है। तरह की हरकत कर रहा है कोई, मतलब एक तरह से कहा जाए इलिसिट रिलेशनशिप बना रहा है, तो वो गलत नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से? सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से इसका मतलब वो अपराध नहीं है? अपराध की श्रेणी में अब नहीं आता है एडल्टरी। लेकिन जब आप ऐसी कंडीशन में होते हैं कि वो जो आपकी अवस्था होती है, उसमें जब आप वीडियो बना लेते हैं, वो तो है ही, जब आप वो बात हो तो फिर आप अपने फंसने का सामान तैयार कर लेते हैं। और इस केस में भी वही हुआ, डीएसपी साहब ने वीडियो बनाया या फिर महिला कांस्टेबल ने वीडियो बनाया, ये तो खैर नहीं मालूम, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद दोनों की नौकरी पे खतरा है, और दोनों सस्पेंड कर दिया था। हाँ, और दोनों पे जेल जाने का खतरा है, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के तहत उनका मामला दर्ज हुआ है। तो देखना होगा कि आने वाले वक्त चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो मामला दर्ज हुआ है, वो तो एक तरह से कार्रवाई करने चाहता था, डिपार्टमेंट कार्रवाई करे, तो उनको एक एंगल मिल गया। फर्ज कीजिए कि अगर मान लीजिए वो बच्चा नहीं होता, तो फिर तो सिर्फ ये मामला अपलोड होता कि आपने एक अश्लील चीज पब्लिक डोमेन में आप ले आए, अपलोड की है। तो मुझे लग रहा है ये बहुत ज्यादा, वैसे तो ग्रेविटी इसकी भी ज्यादा है, लेकिन लीगैलिटी अगर देखी जाए तो मतलब इसमें ये बेल हो जाती है इस तरह के केसेस में, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको जेल में डाल दिया जाता है या बेल नहीं, ये जो आपका लेकिन जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी इसमें जुड़ गई है, उससे मामला संगीन हो गया है। नहीं, दूसरी बात ये भी है कि अभी राज कुंद्रा ही इस मामले में जेल के अंदर हैं, कि जब आप पोर्नोग्राफी या फिर इस तरह के जो अश्लील वीडियो डालते हैं, तो अश्लील वीडियो डालना भी एक अपराध है, ठीक है, उसके तहत भी आप सज़ा के हकदार होते हैं। और यही चीज़ राज कुंद्रा के साथ भी हो रहा है। उन्होंने भी वीडियो बनाए, उनके खुद के वीडियो नहीं, बाकियों के वीडियो थे, लेकिन उन्होंने बनाए और वो उसको अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह के वीडियो शूट करना, उन्हें अपलोड करना, भारतीय इंडियन पिनल कोड के हिसाब से वो जुर्म है। तो इस तहत उनके मामला दर्ज होना ही था, लेकिन अब देखते हैं कि आगे आने वाले वक्त में इस मामले में और क्या होगा। कुछ नहीं होगा, अब तो सस्पेंड हो गए, थोड़े दिन में बहाल हो जाएंगे या सजा हो जाएगी। ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केस में कितनी सज़ा होती है? इसमें अगर देखा जाए तो डिपेंड करता है कि अगर जैसे आपने राज कुंद्रा की बात की, उसमें उन्होंने अश्लील कंटेंट को अपलोड किया है और उन्होंने मॉडल्स को फोर्स किया है कि वो इसमें आए। अगर उसमें नंबर ऑफ मॉडल्स ज्यादा होती हैं, फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा उसमें ग्रेविटी, तो ऑब्वियसली वो मोकोका के तहत भी आप कार्रवाई कर सकते हैं, उसमें एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप क्राइम चला रहे हैं। लेकिन मोकोका में भी ये हो कि भाई पहले आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो 3-4 तब होता है। तो ऐसे में एकदम मोकोका लगा देना वो भी नहीं होता, और अगर सेपरेट एफआईआर दर्ज हो तब होता है। इस केस में जहां तक आपने बात की कि जो आप कह रहे हैं लीगैलिटीज इसमें क्या है, लीगैलिटीज तो यही कि अब एक बच्चे के साथ ये हरकत हुई है, और वो भी सर्कमस्टांसेस अगर देखे जाए केस के सर्कमस्टांसेस ये हैं कि वो बच्चा उस महिला का बच्चा है, वो बच्चा वहां पर मौजूद है, वो महिला अपनी इच्छा या गैर इच्छा से वहां पर मौजूद है, और उसके बाद वो चीजें शूट हो रही है और अपलोड हो रही है। तो ये देखना होगा वो महिला आने वाले दिनों में क्या बयान देती है, इस पर डिपेंड करेगा। फिर जहां तक सजा की बात है तो मुझे लग रहा है 3 साल से ज्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि प्रावधान के बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखना होगा कि इस केस में आगे क्या होगा। क्या वाकई सजा होगी, या फिर नॉर्मली इस तरह के केसेस में कई बार डिपार्टमेंट लिख कर दे देता है कि कोई एविडेंस नहीं मिला, कई बार क्योंकि सेटिंग ही होती है पुलिस कर्मियों की आपस में इतने टाइम से सर्व कर रहे हैं। क्योंकि मुझे इस खबर में मैं एक चीज़ ये भी मुझे पता चला था
कि इसका ट्रांसफर भी नहीं हुआ था, डीएसपी का ट्रांसफर हो गया था लेकिन उसके बावजूद ट्रांसफर हो गया था, वो ज्वाइन नहीं कर रहा था। हाँ, उसके बावजूद वो रुक गया था। कहने का मतलब ये कि सेटिंग तो है इसकी जो दिख रहा है। तो यही है। और जब गिरफ्तार हुआ वो भी उदयपुर के एक रिजॉर्ट में हुआ। ठीक है, अगर टेक्निकली आप अगर ईमानदार हैं और आपने कुछ नहीं किया, या फिर आपको लगता है कि नहीं हम इसमें मैंने ऐसा कोई गुनहगार नहीं हूँ, तो आपको खुद सामने आना चाहिए। उनको बाकायदा दबिश के तहत पुलिस ने उनको नहीं, वो उदयपुर तो के खैर ये तो साफ ही है कि वो तो शामिल ही रहा है इसमें, तो कोई दो राय है ही नहीं। हालांकि इस वीडियो की सत्यता प्रमाणित नहीं है, लेकिन चीज़ें अब सामने हैं और मामला भी दर्ज हो चुका है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मैं एक चीज़ और भी जानना चाह रहा था कि आप हमारी वीडियो को, जैसे हैदर भाई भी हमेशा बोलते हैं, हम भी इकट्ठे ही बोलेंगे बल्कि, क्योंकि कई लोगों ने कमेंट किए कि हम एक दूसरे की बात काटते हैं, तो हमने आज कोशिश करी कि एक दूसरे की बात ना काटी जाए। आरोप मेरे ऊपर ज़्यादा लगता है इसलिए मैं थोड़ा शांत रहा। खैर, ये अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, हम ये चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जो हमारा शो है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि हमारी गलतियां कहाँ हैं, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसे टॉपिक्स आपको चाहिए जो आप चाहते हैं एज अ व्यूअर कि आपको इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, हम उन टॉपिक्स पर भी आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।